हेलो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको कुछ बढ़िया चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें बताने आया हूँ, ठीक है, जो आपकी जाननी चाहिए। सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट इंग्लिश। यू कैन नॉट फेस द वर्ल्ड विदाउट इंग्लिश। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी, एवरीथिंग रिटन इन इंग्लिश। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप इस संसार को फेस करना है ना, सामना करना है ना इस संसार का, अगर इसमें सरवाइव करना है तो आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप बन जाइए अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलने लगिए, बट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इंग्लिश टू फेस द वर्ल्ड, है ना। सामने वाला बोले तो उसको हम रिप्लाई कर दे, सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम समझ जाए, या पे कहीं पे गए कुछ लिखा हुआ है तो उसको समझ, इतना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही लिव्स इन हाउस, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है या सही है, बस आप इतना देखिए। तो ये सेंटेंस क्या है, सोच लिया? तो सेंटेंस गलत है। अब देखिए ये गलत क्यों है। पहले तो ये सेंटेंस गलत है, अब ये गलत क्यों है। कहीं पे भी अगर काउंटेबल नाउन हो, अब ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो आप कोई एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए और उस डिक्शनरी में जब आप टाइप करेंगे ना हाउस, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। हाउस जैसे ही आप ये टाइप करेंगे हाउस, तो वहां पे आपको क्या होगा, ये बताएगा कि ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अब आइए टॉपिक पे कि ये जो सेंटेंस है गलत है, बिकॉज जब भी काउंटेबल नाउन आएगा उसके पहले एक आर्टिकल होना चाहिए, चाहे वो आर्टिकल ही लिव्स इन, ए, एन या द हाउस, इन तीनों आर्टिकल में से एक आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत होगा। अब आपको लगता होगा कि सर मतलब आप क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा आर्टिकल ये छूट गया तो आप गलत कर देंगे क्या? अच्छा, ये जो हमने सीता लिखा, सीता, सीता, मैंने कहा कि सीता लिखिए और आपने ये वाला छोड़ दिया, इतना देखिए, इतना मतलब ऊपर से नहीं किया आपने, तो इसका मीनिंग बदल गया ना। तो उसी तरह से, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया साता, तो ये क्या हो, गलत हो गया। तो उसी तरह से उसमें भी है, अगर आपने आर्टिकल नहीं लगाया ना तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आप स्पीकिंग में तो कभी कभी चल जाएगा, लेकिन चल क्या जाएगा, जब आप बोलेंगे तो थोड़ा लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन राइटिंग में जब आप किसी चीज के बारे में लिखते हैं रिटन इंग्लिश में, ये थोड़ा सा भी गलत नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ए और एन को कहाँ लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये सिखाता हूँ, द को हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें से ए एन कब लगेगा, ठीक है, ये देखते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, हम इसको बाद में देखेंगे। तो अगर हमें एन लगाना है, ठीक है, तो हमारे पास कितने वावेल है, 5। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, इतना ही है ना। उसके बाद हमें इसको साउंड के आधार पे सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है, ए पढ़ लीजिए, इसको ई पढ़ लीजिए, इसको आई पढ़ लीजिए, इसको ओ, और इसको पढ़ना है ऊ, ठीक है। यू नहीं पढ़ना है, यू जब पढ़ेंगे तो वो कॉन्सोनेंट हो गया, तो साउंड हमारा क्या होना चाहिए, वॉवेल, ठीक है। अगर ए लगाना है तो ठीक है, और एन लगाना है तो, और ए लगाना है तो क्या करेंगे, इन सब के बदले, इस साउंड के बदले, ठीक है, ये जो वॉवेल्स हैं, इन साउंड के बदले अगर कोई भी साउंड आता है तो हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। तो ये कौन सा साउंड होगा, कॉन्सोनेंट। अगर वॉवेल का साउंड नहीं हुआ तो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। अब सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने लिखा ही लिव्स इन, अब ये हमें सिलेक्ट क्या करना है इन दोनों में से, तो क्या होगा, ए हाउस, समझ गए।
तो ए जहां पे भी लगेगा, ए जैसे बॉय, गर्ल, स्कूल, चेयर, ठीक है, इन सभी। और एन कहाँ लगेगा? एन लगाने के लिए यहीं पे लिख दूं मैं, जैसे एप्पल हो गया। अच्छा, इसमें अगर मैंने यूनिवर्सिटी लिखा तो क्या गलत होगा क्या? यूनियन लिखा तो क्या गलत होगा क्या? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो ज्यादातर लोग हैं यूनिवर्सिटी के पहले एन लगाते हैं, तो उसको यूनिवर्सिटी पढ़ा जाता है। और ये यह जो है कि वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले तो हमें लगाना ही नहीं है। अब इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमें ये ए एन का समस्या खत्म होता है, एलिफेंट लिख लीजिए, इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, और एम एल ए आवर ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, एम एम ए से आ रहा ना, एम एम ई का साउंड है, ई से ए आ रहा है ना, एम। तो ये क्या है, वॉवेल है ना, हिंदी में भी लिख कर देख लेंगे, सबसे आसान तरीका है। तो अब हमें इतना जानने के बाद भी अब समस्या क्या आती है, एक और देखिए। समस्या ये आती है, जैसे हमें लिखना है एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे मैंने कहा कि मैं एक सुंदर सा घर में रहता हूँ, ठीक है, मैं एक सुंदर घर में रहता हूँ, तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव हो गया, एक होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक होगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। अब हमें आर्टिकल, जैसे मैंने कहा कि मुझे अब दूसरा देखिए, जैसे मैंने लिखा कि आई लिव इन वंडरफुली ब्यूटीफुल हाउस। अब इस वंडरफुली को ऐसा देखिए कि ये जो नाउन है हमारा, इसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, और ये जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब। तो अब इस एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेगा, और आर्टिकल किसके अनुसार लगेगा, ये जो पहला वर्ड शुरू हो रहा है इधर से, इसके अनुसार आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आर्टिकल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बहुत ही आसान था। मैंने ये कहा कि ये जो शुरू वाला वर्ड है ना, ये जैसे यहाँ पे हाउस है, अगर मैंने एडजेक्टिव नहीं लगाया, सीधा बोला कि मैंने कि आई लिव इन हाउस, तो वहां पे हाउस के अनुसार लगेगा, एच आ रहा ना, हाउस बोल रहा है, हाँ, तो उसके अनुसार आएगा। लेकिन जब मैंने बोला यहाँ पे वंडरफुली, तो इसके अनुसार ये आएगा। जैसे यही सी लिव इन एलिगेंट हाउस, तो ये जो एलिगेंट है इसके अनुसार, तो ई आ रहा है, सिंपली क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एलिगेंट का मतलब शानदार, कि वो शानदार घर में रहती है ना। एक बात हमेशा याद रखिए कि अंग्रेजी सीखना जरूरी है ना, नहीं तो आपका बम आप पर ही गिरेगा। जैसे अभी आपने न्यूज में देखा ही होगा कि अमेरिका का बम एक बार गिर गया था, और उसने बताया भी नहीं किसी को कि मेरा बम मेरे पे ही गिर गया है, और वो भी ऐसा वैसा बम नहीं, न्यूक्लियर बम, जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी ने कुछ पूछ लिया, कहीं कुछ पता करना है, तो वहां पे सब चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो आप सोच रहे हैं क्या होगा, कोई नोटिस वगैरह आ गया तो आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ, सोच रहे हैं आप क्या करूं, मैं किससे पढ़वाऊं, अपने से तो हो नहीं रहा है। तो you are educated, so you have to learn English, because without English you cannot survive in the world. So really you want to face the world, so you have to learn English. So let's meet